जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को। और हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे भले और स्वस्थ होंगे। और और आज आप सबके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं। और आप लोग लास्ट तक जरूर वचन को देखना, तभी आपको समझ आएगा कि वचन क्या कहता है। आप थोड़ी देख कर छोड़ देते हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं होता। अगर हम पूरी देखेंगे तो परमेश्वर के वचन हमसे समझ आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो को देखेंगे और ऐसे ही वचन को हम आप सबके बीच में लेकर आते रहेंगे। और कमेंट में करके बताना कि कौन सा वचन हम आप सबको पास लेकर आएँ, वही हम वचन डालेंगे। और पवित्र वचन परमेश्वर का जो हमें जीवन देता है, वचन ही है जो हमें सांस देता है। क्योंकि वचन हमारा परमेश्वर है, तो हम जितना भी वचन में बढ़ेंगे परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से, समझ से, हर एक पाप से, बुराई से हमें बचा के रखेंगे। आइए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना, इस वचन से हमसे आप बात करना। आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती 18 में आप सब इस वचन को जानते होंगे, लेकिन हम फिर कई बात सीखे हैं जो हम आप सब के बीच में लेकर आए हैं। मत्ती 18 में लिखा है, यहाँ देखिए, रोकना और अवसर को देना। यहाँ रोकना और अवसर देना, तो हम रोकने का मतलब हम अपने बुराई जो पाप हो रोके, और अवसर का जो हम अवसर देते हैं अपने जीवन में शैतान को आने का, वो ना दे। आइए हम परमेश्वर का वचन जाएंगे। देखिए 18 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ 18 में लिखा है। दो बात सीखेंगे। पहली बात है, विश्वासियों को आत्मिक अधिकार दिया गया है। पहली बात कि हम सबको, जितने भी हमारे भाई बहन को, हमें क्या है, आत्मिक अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि हमें जो हम बांधेंगे पृथ्वी पर वही स्वर्ग में बंधेगा। इसका मतलब है परमेश्वर ने अधिकार दिया है। यीशु अपने को बता रहे हैं कि उन्होंने हमें स्वर्ग का अधिकार दिया है। मतलब जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई बात बांधते हैं, रोकते हैं या खोलते हैं या अनुमति देते हैं, तो क्या होता, स्वर्ग भी उसकी मानता है। परमेश्वर भी मानता है, क्योंकि यह प्रभु खुद कहता है कि जो स्वर्ग तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यानी कि जब हम बांधते हैं कोई भी बात या खोलते हैं या अनुमति देते हैं, तो उसे स्वर्ग भी उसे मानता है। उदाहरण हम देखिए, हम बुराई पर डर या शैतानी कामों को बांध सकते हैं। हम शांति, चंगाई, आशीष, परमेश्वर की इच्छा को खोल सकते हैं। हम कर सकते हैं हर चीज। जब हमें अधिकार दिया तो हम उसे क्या करते, बुराई, पाप, डर, शैतानी कामों को हम क्या कर सकते, बांध सकते। अगर हमारे जीवन में कोई पाप बुराई होता है तो हम उसे बांध सकते, कैद कर सकते हैं। कहेंगे कि परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया, उसके अधिकार से हमें उस पापों को हम रोक सकते हैं और अपने जीवन में आशीष, चंगाई, परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सकते, खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें खोलना है आशीष, चंगाई, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। दूसरी बात है, प्रार्थना में एकता की शक्ति। जब हम देखिए, यह पद मत्ती 18 एक बड़े संदर्भ का इस हिस्सा है। उससे हमें सीख मिलता है कि जब हम एकता में प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो स्वर्ग भी उसमें समर्थन देता है। इसका अर्थ यह है कि कलीसिया का मिलकर निर्णय लेना बहुत सामर्थी होता है। पाप और गलतियों के बारे में निर्णय लेने में
बुद्धि। इस अध्याय में हमें यीशु सिखाते हैं कि यदि कोई भाई गलती करता है तो उसे कैसे प्रेम से सुधारना है। इस पद का मतलब है कि कलीसिया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किसी बात पर निर्णय ले सकती है, जैसे मार्गदर्शन, अनुशासन, मेल मिलाप। अगर वह परमेश्वर की वचन के अनुसार हो तो स्वर्ग भी उसका समर्थन करता है। मत्ती 18:18 हमें सिखाता है कि विश्वासियों को आत्मिक अधिकार मिला है। एकता की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। कलीसिया के सही निर्णय पर स्वर्ग भी सहमति दे होती है। हमें हर बात में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देना चाहिए। ठीक है, हर बात में परमेश्वर को क्या करना चाहिए? पहला स्थान देना चाहिए। हम जो कुछ भी अपने जीवन में आशीष, बरकत जो भी हम अगर मांगेंगे तो वो मिलेगा। अगर हम पाप बुराई करते, अगर हम वो रोक सकते हैं तो हमें रोकना है, अवसर को नहीं देना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 19 में भी लिखा कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उसके लिए हो जाएगी। तो हम देखिए, हम एक मन होकर, इकट्ठा होकर जो कुछ भी हम अपने पिता की ओर से जो स्वर्ग में उसके लिए, प्रभु कहता है कि बातें किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके लिए हो जाएगी। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे, अपने जीवन में परमेश्वर अवसर नहीं देंगे पाप के लिए बल्कि आशीष के लिए, तो हमारे जीवन में हो जाएगा। ठीक है, 20 में लिखा कि क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। अगर 2 जन भी प्रार्थना करे एक साथ होकर तो क्या होगा? प्रभु उनकी सुनेगा। जब देखिए वचन में लिखा कि जब पतरस को जब जेल में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो वहाँ देखिए पतरस को स्वर्गदूत लेकर आए। तो अगर हम एक साथ मिलकर किसी भी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। यहाँ प्रभु कहता कि जहाँ भी 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे, प्रभु उनके बीच में होता है। यानी कि अगर हम 2 या 3 लोग प्रार्थना करते हैं वहाँ भी परमेश्वर मौजूद होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अवसर ना देना अपने जीवन में शैतान को, बल्कि उसको रोकना और अपने आशीष को, बरकत को, अपनी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगना, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करते रहो और वचन में बढ़ते जाओ और पाप से दूर रहो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वचन अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही आपके पास वचन को लाते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।